what kind of a bouncer or the toughness in the question type we can expect in TISNET 2023. This video is all about that. Okay, so लास्ट 2018, 19, 20, 21, 22 का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो हर साल कुछ ना कुछ एड ऑन हुआ है क्वेश्चन टाइप में विद इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्शन. नंबर 2, सिलेक्शन प्रोसेस में भी देर आर सर्टेन चेंजेस. मतलब टिस्मैट आया, टिस्पैट आया, उसके बाद एक्सटेम्पर आ गया, फिर ऑनलाइन इंटरव्यू चालू हो गया बिकॉज ऑफ कोविड. सो देर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस हैपन इन लास्ट 3 to 4 years ऑफ टिस्नेट एग्जामिनेशन. ठीक है, सो इन टिस्नेट 2023 व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट. नंबर 1 तो कंपटीशन बढ़ेगा अनडाउटेबली. मतलब कंपटीशन बढ़ने वाला है. 50,000 के ऊपर कंपटीशन क्वाइट पॉसिबल की जा सकता है. एवरी ईयर वो इंक्रीज ही हो रहा है. ठीक है. नंबर 2, पेपर जो होगा वो लास्ट ईयर के कंपेयर में सेम हो सकता है बट कुछ सेक्शन में वेरिएशन आएगा. ठीक है. सो ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट क्वांट का पेपर लास्ट ईयर का जो था वो इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो. इजी एकदम नहीं बोल सकते हो बट उसके पहले जो ईयर का था 2021 का जो पेपर था वो टफ था क्वांट. तो लास्ट ईयर इजी था, इसका मतलब अभी 2023 टफ होगा. ऑल्टरनेट चल रहा है. ये एक रफ स्पेकुलेशन आई एम डूइंग. इन एडिशन टू दिस क्वांट का एक तो कैलकुलेशन इंटेंसिव बना लेते हैं नंबर 1. नंबर 2, या तो अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ देंगे, या तो आपका जो लॉगरिथम हो गया, ट्रिगो हो गया, सीरीज़ वाले क्वेश्चन हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके. ठीक है. मतलब आइडली यहाँ से क्वेश्चन आते ही है 1-2 क्वेश्चन. ठीक है. लास्ट मोमेंट पे अगर प्रिपरेशन करोगे तो फिर ये सारे टॉपिक नहीं कर पाते. तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. तो क्वांट जितने लोग का मैथ्स वीक है, दोज हु थिंक मेरा मैथ्स 10th के बाद मैंने छोड़ दिया था, 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, या तो मैथ्स से डर लगता है, फियर है, तो भाई मैथ्स आपको करना पड़ेगा. ठीक है. उसको आप छोड़ नहीं सकते हो. और मैंने ऑल टाइम बोला है कि जीके को डे 1 से स्टार्ट करो. ठीक है. विदाउट फेल जीके आपको डे 1 से करना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम तक आपका जीके पढ़ के हो गया ये कभी नहीं होने वाला. सो देर आर मेनी थिंग्स विच यू हैव टू गो थ्रू. सो मैन्योर का बुक्स हो गया, वीडियो लेक्चर्स हो गया, हैंडआउट्स हो गया, मैन्योर का बूस्टर्स हो गया. 4 चीज़ के बाद भी आई रिकमेंड यू गो फॉर द लूसेंट बुक. ये बुक भी करके रखो. अब इसके बाद भी अगर आप बोलोगे कि सर जीके करके हो गया अभी तो मैं स्ट्रेट अवे मेरा आंसर होगा नहीं हुआ है. मतलब जीके में हो गया पढ़ के वो कभी नहीं होने वाला. तो जितना हो सके मैक्सिमम रिसोर्सेज जीके को लेके गो थ्रू करना है, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स बोथ. ऑल्सो विथ रिगार्ड्स टू इंग्लिश वोकैब ओरिएंटेड क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. या तो फिर पैराग्राफ थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा पढ़ने के लिए, या तो लेंदी हो जाएगा. तो थोड़ा सा रीडिंग हैबिट भी डेवलप करो. न्यूज़पेपर रीडिंग एज आई कीप ऑन सेइंग कि भाई न्यूज़पेपर तो आप विदाउट फेल रीड करो अगर आपको टेस्ट क्रैक करना है. पेज 1 और एडिटोरियल पेज, और टाइम मिलता है तो इकोनॉमिक वाला पेज, और नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ है तो वो गो थ्रू कर लो. ठीक है. बाकी आपका जो जीके को लेके कट ऑफ है वो 35% है. मतलब आपका ओवरऑल कट ऑफ निकल गया जो भी कोर्स के लिए आप टारगेट करो. HRMLR, ODCL, या तो फिर डेवलपमेंट स्टडी है, रूरल डेवलपमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, सोशल वर्क है, जो भी आप कोर्स टारगेट कर रहे हो आपको ये स्टेज 1 निकालना होगा. 14 मार्क्स तो मिनिमम लाना है जीके में. ठीक है. बाकी आपका ये 30-30 का जो ब्रेकअप है, कोशिश करो कि मैथ्स डे 1 से जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो. आपके कंसेप्ट को ज़्यादा बेटर बनाओ. बिकॉज अगर आपने अपने कंसेप्ट बेटर नहीं बनाए तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. और होगा क्या कि अगर आपने थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन उठा लिया तो फिर तो सॉल्व ही नहीं होगा. वो आपका मोरल डाउन होगा, डीमोटिवेट हो गई, ये सब चीज़ें हो गई. तो वो ना हो उसके लिए जो आपका मैथ्स सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले बेसिक कैलकुलेशन आपका सही कर लो और हर टॉपिक को लेके कंसेप्ट बेटर कर लो और इजी वाले क्वेश्चन पहले सॉल्व करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो. फिर थोड़ा सा आप एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करो. ठीक है. दिस इज़ व्हाट आई एडवाइस. सो ओवरऑल जो टेस्ट का पेपर 2023 का होगा मेरे हिसाब से वो क्वांट टफ आएगा. लॉजिक लास्ट आपका जो जीके था वो लास्ट ईयर टफ था तो मुझे लगता है वो मॉडरेट हो जाएगा. ठीक है. बाकी इंग्लिश में वोकैब या तो आरसी में कुछ चेंजेस आएगा. बाकी 2 मेजर गेम प्ले होता है क्वांट और जीके को लेके. ये अभी तक का ट्रेंड आप देख लो टेस्ट का यही हुआ है. ठीक है. तो आपको ये दोनों एरिया पे ज़्यादा फोकस करो. अगर मैथ्स अच्छा है तो अच्छी बात है. जीके को और ग्रिल करो जितना लेवल पे, मैक्सिमम रिसोर्सेज गो थ्रू करो और थोड़ा सा नोट्स बना के करो. टेक द प्रिंट आउट, हाईलाइटर लो, हाईलाइट करो. बिकॉज जो नोट्स आप बनाओगे लास्ट के 15-20 दिन, 1 महीना पहले वही रेफर करने वाला, गो थ्रू करने वाला, रिवाइज करने वाला. तो ऐसे प्रिपेयर नोट्स बनाओ कि भाई लास्ट में मैं इसी को रिवाइज करने वाला हूँ.
है ना. सो ओवरऑल टिस्नेट 2023 आई एम एक्सपेक्टिंग मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा. दिस इज़ व्हाट माय स्पेकुलेशन. इट विल बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट बिकॉज लास्ट ईयर की तरह लास्ट ईयर जीके टफ था अनडाउटेबली, ठीक है, और ये हर साल कुछ ना कुछ होता ही है. तो नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे या किसी सेक्शन में डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगी. ओके ये सब चीज़ें होने वाली है. और जीके को वंस अगेन आई एम टेलिंग यू आज से ही चालू करो और आपका न्यूज़पेपर रीडिंग उस पर वर्कआउट करना चालू कर दो. और हाँ, जितने लोग पूछ रहे हो कि इंटरव्यू हिंदी में होता है कि नहीं होता है टेस्ट का, हाँ होता है. यू कैन टेक द परमिशन, यू कैन स्पीक इन हिंदी. बट अगर मेरा एडवाइस ये है कि HRML और ODCL के लिए जा रहे हो तो आप एटलीस्ट आपकी इंग्लिश बेटर करके जाओ बिकॉज दिस इज़ द मैनेजमेंट कोर्सेज. तो इंग्लिश अच्छी होगी तो बेटर है, ठीक है. सो उसके लिए अगेन न्यूज़पेपर रीडिंग, थोड़ा सा मिरर रीडिंग, वो सब चालू कर दो. एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट इफ यू वांट. 2023-24 बैचेस लाइव एंड क्लासरूम बोथ वी हैव लॉन्च. बोरीवली वसई एंड दादर. यू कैन कॉल टू आवर टीम, दे विल गाइड यू. डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. एंड या मैन्यूवर टेस्ट एंट्रेंस, देयर इज अ सेपरेट यूट्यूब चैनल विच यू कैन सब्सक्राइब where you will be getting the test specific videos. So that's all in this video. Stay tuned and keep preparing very well because this year competition will go up and unexpected thing can come in the TISS 2023. All the very best. Thank you.